क्वेश्चन शुरू करते हैं। पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे के 11 और 12 जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हैं। अब हम 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। दिमाग लगाया, कोई बात नहीं, नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता। सामने देखो, कह रहा है अ गैस ऑक्यूपाइंग 1 लीटर एट 80 सेंटीमीटर। गैस का वॉल्यूम है 1 लीटर, ओके जी, और उसका प्रेशर है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर कुछ नहीं बोला तो 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इज एक्सपैंडेड एडियाबैटिकली टू 1190 सेंटीमीटर क्यूब। एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया आपने, वॉल्यूम हो गया 1190 सेंटीमीटर क्यूब, ओके जी। इफ द प्रेशर फॉल्स टू 60 सेंटीमीटर, प्रेशर हो गया 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। आपको क्या निकालना है? गामा निकालना है। एडियाबैटिक है तो गामा होगा। पहले तो यूनिट कन्वर्जन, 1 मीटर क्यूब होता है 10⁻³ लीटर्स, याद है, और 1 मीटर क्यूब होता है 10⁻6 मीटर क्यूब। सो 1 लीटर हुआ सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, मानते हो? सो ये 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है। कॉमन यूनिट्स होनी चाहिए दोनों तरफ। फॉर्मूला लगाओ, कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी अगर कॉमन यूनिट्स होंगी। P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इज P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। लगाइए वैल्यूज। P1 80, यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं, राइट साइड पे भी 80 लेंगे, वॉल्यूम 1000। P2 60, V2 1190 की पावर गामा। रीअरेंज, 80/60 4/3, गामा वाली इकट्ठी करो, ये हो गया 1.19 की पावर गामा। अब कैसे निकलेगा? लॉग लगेगा, log 4 माइनस log 3 इज इक्वल टू गामा टाइम्स log 1.19। log 4 होता है 0.6020, log 3 होता है 0.4771, log 1.19 टेबल में देखो 11th रो 6th कॉलम। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आप टेबल्स में से देखो, आपको आता है ना लॉग टेबल देखना। सो log ऑफ 1.19 ये आता है 0.0755, 0755। गामा की वैल्यू निकाल लो, 0.6020 माइनस 0.4771, यह आता है 0.1249 डिवाइडेड बाय 0.0755 डिवाइडेड बाय 0.0755, आंसर आता है 1.65। माइंड इट सॉल्व कर रहे हो, गामा 1 से बड़ा आना चाहिए। कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो ये पता लग जाएगा आपको, गामा 1 से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। क्लियर? समझ में आ गया 13th। आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 14th पे। पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए 14th। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, यही लॉजिक लगना है इसमें भी। अ लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट 127 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, यूनिट्स अभी देखेंगे। एट 127 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 400 केल्विन, ऐसा यूनिट जरूरी है टेम्परेचर में, टी कैपिटल टी लिखा है हर जगह मैंने, 400 केल्विन। एंड 10⁻6 डाइन्स पर सेंटीमीटर क्यूब प्रेशर, 10⁻6 डाइन्स per centimeter cube. Expands isothermally until its volume is doubled. Isothermal expansion किया, वॉल्यूम हो गया 2 लीटर्स, बाकी कुछ नहीं गिवन, देखते हैं। एंड देन एडियाबैटिकली अंटिल इट्स वॉल्यूम इज रीडबल्ड, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, वॉल्यूम हो गया 4 लीटर्स। फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस गिवन गामा 1.4। गामा की वैल्यू 1.4 दी है, फाइनल प्रेशर निकालना है, ठीक है, ओके। फाइनल प्रेशर चाहिए तो आपको P2 चाहिए होगा पहले तो, तभी P3 निकलेगा। P2 V2 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 रेज़ टू पावर गामा लगाएंगे तो फर्स्ट प्रोसेस से सेकंड प्रोसेस में प्रेशर कैसे निकालेगा? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, आइसोथर्मल था, कॉमन यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। P1 हो गया 10⁻6, V1 है 1 लीटर, P2 निकालना है, V2 है 2 लीटर्स, तो प्रेशर हो गया
0.5 इंटू 10⁶ यूनिट सेम डाइन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे। P2 V2 रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 रेस्ट टू पावर गामा। एडियाबैटिक था। P2 कितना है? 0.5 इंटू 10⁶। V2 कितना है? P2 V2 है 2 लीटर्स, P3 अननोन, ये V3 है बेटा, और V3 है 4 लीटर्स, 4 की पावर 1.4। ठीक बेटा, रीअरेंज। P3 कितना आया? 0.5 इंटू 10⁶ इंटू 2/4, 1/2 की पावर 1.4। अब 2 की पावर 1.4 सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए अलग रफ करो। लेट x इज 2 की पावर 1.4, सो log x हो गया 1.4 log 2, 1.4 टाइम्स 0.3010, कैलकुलेट करो। 1.4 टाइम्स 0.3010, यह आया 0.4214। तो x कितना हुआ? ये log x था, x हुआ एंटी लॉग ऑफ 0.4214। इसका एंटी लॉग होता है 2.6387, 2.6387 ये वैल्यू आई। इसको सब्सटीट्यूट करो, 0.5 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 2.6387, सो 5 डिवाइडेड बाय 2.6387, ये आता है जी 1.89, अप्रोक्सीमेटली 1.9 इंटू 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, कॉमन यूनिट्स। ठीक है जी, समझ में आ गया, लॉजिक क्लियर है। अगले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पहले आप अटेम्प्ट कीजिए 15, इसी लॉजिक से होना है बेटा, लॉग एंटी लॉग यूज होंगे। 15 पे दिमाग लगाइए, अगर लगा लिया है तो देखिए। अ गैस इज सडनली मींस एकदम से, जो जल्दी हो जाए वो कौन सा होता है? एडियाबैटिक। इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम V, फाइनल वॉल्यूम V/2। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर। T1 टेम्परेचर T मान लिया, T2 टेम्परेचर, अच्छा T1 टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। T2 आपको निकालना है। टेम्परेचर वॉल्यूम का क्या एक्सप्रेशन था? TV raised to power gamma minus 1 is equal to constant. So T1 V1 raised to power gamma minus 1 is T2 V2 raised to power gamma minus 1, और गामा की वैल्यू दी हुई है 1.5। लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1.5 बड़ी आसानी से हो जाएगा, अभी बताता हूं कैसे। सो 300 इंटू V की पावर 0.5 मतलब हाफ होता है, हाफ मतलब रूट होता है। इस T2 विच इज नहीं पता, इज V की पावर 0.5 अपॉन 2 की पावर 0.5, ये कैंसिल हो गया। T2 हो गया 300 रूट 2, 0.5 मतलब हाफ ना, रूट 2 होता है 1.414, सो 300 इंटू 1.414, आंसर आ गया 424.2, 424.2 केल्विन। सो चेंज इन टेम्परेचर जो हमें निकालना था, चेंज इन टेम्परेचर हुआ T2 माइनस T1, 424.2 माइनस 300, आंसर आ गया 124.2 केल्विन और 124.2 डिग्री सेल्सियस। चेंज है, फर्क नहीं पड़ता, या तो सेल्सियस में निकाल के सब्ट्रैक्ट करो या केल्विन में कर दो, चेंज है, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर जी, ये है क्वेश्चन नंबर 15। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए 16 कह रहे कैलकुलेट द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ हीलियम इनिशियली एट 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 प्लस 15 288 केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में ही लेना, वो उसमें गलती मत करना। व्हेन इट इज सडनली एक्सपैंडेड टू 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम V था, फाइनल वॉल्यूम 8V हो गया, आपको टेम्परेचर निकालना है। गामा दिया है 5/3, इसमें भी नहीं दिक्कत आएगी। अब टेम्परेचर वॉल्यूम का T1 V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। T1 is 288, V1 is V,
5/3 -1 कितना हुआ 2/3 इज T2 इज अननोन, V2 इज 8V पावर 2/3, VV कट गया दोनों तरफ, सो 288 इज इक्वल टू T2 इंटू 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 बचा, T2 आ गया 288 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 72 केल्विन। सो चेंज निकालना है, वो हुआ 288 में से 72 कम करो, कितना बचा 216 केल्विन या 216 डिग्री सेल्सियस चेंज है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, समझ में आ गया 16। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, आप अटेम्प्ट कीजिए पहले, अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो सामने देखिए। कहता है एन आइडियल गैस एट 75 सेंटीमीटर मर्करी प्रेशर इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली until its volume is reduced to 3/4 of its original volume. Okay, V1 V मान लिया, V2 है 3/4 of V, ये मैंने किया आइसोथर्मल। It is then allowed to expand adiabatically, अच्छा इसका प्रेशर भी दिया हुआ था 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। It is then allowed to expand adiabatically to a volume 20% greater than its original volume. फिर V3 हुआ ओरिजिनल का 20% ज्यादा, मतलब V प्लस 20% ऑफ V, मतलब 1.2 टाइम्स V, ये एडियाबैटिकली किया। इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 17 मतलब 290 केल्विन, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। P3 एंड T3 निकालना है, आपको P2 भी नहीं पता, आपको T2 भी नहीं पता। पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, 1 से 2। P1 अच्छा T2 तो सीधा सीधा हो गया 290 केल्विन, क्यों आइसोथर्मल प्रोसेस है। प्रेशर निकालो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, कॉमन यूनिट्स रहने देंगे, 75 इंटू V इज 3/4 ऑफ V इंटू P2, V से V कट गया तो P2 आ गया 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। ये सेकंड वाले प्रोसेस के सारे आ गए। अब सेकंड और थर्ड पे पहुंचो, पहले गामा की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 1.4, आ जाते हैं पहले सेकंड से थर्ड पे। P2 V2 रेज टू पावर गामा -1 इज P3 V3 रेज टू पावर गामा -1। P2 इज 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, V2 इज 3/4 ऑफ V, गामा -1 is 0.4, P3 is unknown, V3 is 1.5, 1.2 मतलब 6/5, 6/5 of V की पावर 0.4। P3 कितना आ गया, VV कट गया दोनों तरफ, V की पावर 0.4, 100 इंटू 3/4 इंटू डिवाइड बाय 6/5 तो 5/6 की पावर 0.4, सो 100 इंटू 5/8 की पावर 0.4। ये आपको लॉग से कैलकुलेट करना पड़ेगा और सॉल्व कर लोगे। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर अगर आपको निकालना है वो क्या करोगे, T2 V2 रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू T3 V3 रेज टू पावर गामा -1, इससे टेम्परेचर निकलेगा। ये डू इट योरसेल्फ। लॉजिक समझ में आ गया। ये था नंबर 17। अब आ जाते हैं 18th पे, अटेम्प्ट करो, आप करिए 18th अटेम्प्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन 8? क्वेश्चन 8 कह रहा है अ टायर पंप्ड टू अ प्रेशर ऑफ 6 एटमॉस्फेयर सडनली बर्स्ट। ओके जी, पहले प्रेशर है 6 एटमॉस्फेयर, बर्स्ट हो गया तो फाइनल प्रेशर हो गया 1 एटमॉस्फेयर, बर्स्ट होने के बाद खत्म हो गया। रूम टेम्परेचर इज 15, शुरू में टेम्परेचर था 15, 15 डिग्री सेल्सियस मींस 288 केल्विन। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द एस्केपिंग एयर, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। और सडनली बर्स्ट हुआ तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है जी, अब एक्सप्रेशन लगाओ। क्या होता है एक्सप्रेशन, P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 टू द पावर गामा, यही होता है। सो पहले टेम्परेचर इकट्ठा कर लेते हैं। T2 बाई T1 की पावर गामा इज P1 बाई P2 की पावर 1 माइनस गामा। वैल्यू डालो, T2 इज अननोन, T1 इज 288, गामा क्वेश्चन में दिया है 1.4 इज इक्वल टू P1 इज 6,
दिस इज 1 पावर माइनस 0.4. उल्टा कर दो, T2 by 288 is 1 by 6 to power 0.4. सो T2 आपके पास आ गया, T2 की पावर 1.4 है, सॉरी ये. सो T2 by 288 आपके पास आया, 1.4 पावर उधर ले जाओगे डिवाइड हो जाएगी, 1/6 to power 0.4 अपॉन 1.4 कितना हुआ 2/7. सो T2 आपके पास आया 288 अपॉन 6 to the power 2/7 केल्विन. कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए 9th. अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो सामने देखिए, कहता है कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस. 1 मोल ऑफ अ गैस है, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल दिया है. फाइनल वॉल्यूम निकालना है आफ्टर आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट 27 डिग्री सेल्सियस. 300 केल्विन पे एक्सपेंशन किया. इफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम इज 150, इनिशियल वॉल्यूम है 150 सेंटीमीटर क्यूब. फाइनल वॉल्यूम आपको निकालना है. ओके, गिवन दैट द वर्क डन, ओके वर्क डन दिया हुआ है बेटा 2.303 इंटू 10 to the power 9 अर्ग्स, और R की वैल्यू दी है 8.31 इंटू 10 to the power 7 अर्ग पर मोल पर केल्विन. डायरेक्ट फॉर्मूला है वर्क डन का आइसोथर्मल में. सब कुछ सीजीएस में चल रहा है, सीजीएस में रहने दो. क्या फॉर्मूला होता है 2.303 nRT log V2 by V1. पुट करो, वर्क है 2.303 इंटू 10 to the power 9 इज इक्वल टू 2.303 N1 है. R की वैल्यू 8.31 इंटू 10 to the power 7, T 300 केल्विन log V2 by V1. सो 2.303 कट गया, 10 to the power 7 8 9, 10 to the power 9 कट गया. आपके पास आया, सॉल्व कीजिए, यह आता है 1 इज इक्वल टू 8.31 इंटू 3 log V2 by V1. राइट साइड ले जाइए, 8.31 इंटू 3 इज इक्वल टू log V2 by V1. क्लियर बेटा. सो अब ये आपके पास कितना वो लॉग है, इस तरफ ले जाके क्या बन जाएगा एंटी लॉग. सो पहले तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी ये वैल्यू आएगी एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू इज V2 by V1, तो V2 आपके पास निकल जाएगा. ठीक बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 19. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए. अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, कह रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 10 एटमॉस्फेयर. ओके जी, 1 मोल है जी, आपने उसे एनटीपी पे कंप्रेस किया एडियाबैटिकली. एनटीपी का मतलब क्या हुआ, एनटीपी का मतलब हुआ टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 293 केल्विन. प्रेशर कितना हुआ 1 एटमॉस्फेयर. ये होता है एनटीपी का मतलब. सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 10 एटमॉस्फेयर. प्रेशर आपने कर दिया 10 एटमॉस्फेयर एडियाबैटिकली. कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस. वर्क डन आपको गामा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और मोलर मास दिया हुआ है. ओके, वर्क डन निकालना है. वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता था, nr अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1. पहले T2 T1 चाहिए होगा, T1 है T2 चाहिए होगा. T2 निकालते हैं. T2 कैसे निकलेगा, प्रेशर और टेम्परेचर, कौन सा एक्सप्रेशन, P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा इस P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा. कैलकुलेशन कीजिए, पहले वैल्यूज P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा इस T2 बाई T1 की पावर गामा. वैल्यूज डालते हैं, गामा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 1.4. सो P1 की वैल्यू कितनी है 1 एटमॉस्फेयर, P2 है 10, 1 बाई 10 की पावर माइनस 0.4 इज T2 इज अननोन, T1 इज 293 की पावर 1.4. मानते हो बेटे, उल्टा करो लेफ्ट साइड को, 10 की पावर 0.4 इज T2 अपॉन 293 की पावर 1.4. सो T2 अपॉन 293 आपके पास हुआ 10 की पावर
0.4 अपॉन 1.4 2/7। सो ये लॉग से निकलेगा, ये लॉग से निकलेगा कैसे? x इज इक्वल टू 10 टू पावर 2/7 log x हो गया 2/7 log 10 1 होता है, log x निकलेगा तो x आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2/7। जो भी वैल्यूज आती है कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो 10 टू द पावर 2/7 इंटू दिस, तो T2 आपके पास आया 293 इंटू 10 टू द पावर 2/7। कैलकुलेट मैं कर देता हूं, ये है दिस इंटू 293, इसकी वैल्यू आ रही है 1.9307। 293 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आंसर आएगा 565.7 के आसपास केल्विन। ये T2 हो गया। आपको निकालना क्या है? आपको वर्क डन निकालना है, NR अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। वैल्यूज डालें बेटा। नंबर ऑफ मोल्स बोला है 1, R की वैल्यू दी हुई है 2.6 इंटू 10 टू पावर 6, उसमें 10 टू पावर 6 होगा, मिसप्रिंटिंग है वो। R की जो वैल्यू है वो दी है 2.6 इंटू 10 टू पावर 6 फॉर 1 ग्राम। आपको पर मोल चाहिए। एक मोल में कितना ग्राम होता है? 32 ग्राम। ये 1 ग्राम के लिए तो 32 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, फिर अर्ग्स को जूल में चेंज करना पड़ेगा, फिर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया जूल पर केजी पर मोल। वो पर ग्राम था, पर मोल है। 1 ग्राम के लिए इतना है, तो 1 मोल कितना ग्राम होता है? इसमें 32 ग्राम से। तो ये सॉल्व करके आर की वैल्यू आएगी। आर की वो वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट होगी, 1 माइनस गामा हो गया -0.4, T2 माइनस T1 वैल्यूज डालिए, आंसर आएगा। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना है बहुत। क्लियर बेटा? ये था क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स मूव ऑन टू 21। क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इन अ वेसल इज 2 लीटर एट नॉर्मल प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम दिया है 2 लीटर्स, प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर। द गैस इज कंप्रेस्ड अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस टू सच एन एक्सटेंट एज टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू 1 लीटर। वॉल्यूम को 1 लीटर कर दिया। फाइंड द फाइनल प्रेशर P2 निकालना है। कर लोगे बेटा, इजी है। P1 V1 रेज़ टू पावर गामा, गामा दिया हुआ है 1.4 इज P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। सो प्रेशर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1.4। ये लॉग से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाते हैं 22 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, इफ एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 75 सेंटीमीटर मर्करी प्रेशर a definite mass of a gas is compressed slowly and suddenly। slowly वाले में आइसो और suddenly वाले में एडियाबैटिक। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। सो T1 टेम्परेचर है 273 प्लस 50 विच इज 323 केल्विन। प्रेशर दिया है 75 सेंटीमीटर। a definite mass of gas is compressed slowly, then what is the final pressure and temperature of the gas in each case if the final volume is 1/4 of the initial volume? V1 V मान लिया, V2 है 1/4 of V। P2 नहीं पता। T2 323 केल्विन होगा आइसोथर्मल फर्स्ट केस में। सो ये P2 V2 इक्वल टू P1 V1। P2 is 75, sorry, P2 is unknown, V2 is V/4, P1 is 75, V1 is V, VV कट गया, प्रेशर आ गया 300 सेंटीमीटर ऑफ Hg और टेम्परेचर इसमें आ गया फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में एडियाबैटिक है, सब डाटा सेम है। T1 आपके पास 323 केल्विन है, P1 75 सेंटीमीटर है, V1 आपके पास V है, T2 अब अननोन है, एडियाबैटिक में चेंज होता है, P2 अब अननोन है और V2 आपके पास है 1/4 ऑफ V। सो पहले P निकालेंगे, P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इज P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। गामा दिया है 1.5, P1 is 75, V1 is V,
P2 इज अननोन, V2 इज 1/4 ऑफ V की पावर 1.5 कट गया, P2 आपके पास आ गया 75 इंटू 4 की पावर 1.5, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1.5 होता है 3, 2 का क्यूब 8, 75 इंटू 8 मतलब 600 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। ये प्रेशर आया। टेम्परेचर निकालने के लिए अब लगा लोगे, टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हो, T1 V1 रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू पावर गामा -1, सब पता है, निकल जाएगा ना T2। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 23 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। 24th आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द प्रेशर ऑफ एयर फिल्ड इन अ वेसल इज डिक्रीज्ड एडियाबैटिकली। प्रेशर को डिक्रीज किया एडियाबैटिकली, प्रेशर दिया 10⁵ पास्कल्स, so as to increase its volume to 3 times, V1 V मान लिया, V2 3V हो गया। कैलकुलेट द प्रेशर, P2 निकालना है। क्या रिलेशन लगेगा, गामा कितना दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है 1.4, so P1 V1 raised to power gamma is P2 V2 raised to power gamma, 10⁵ into V to power 1.4 is P2 into 3V to the power 1.4, VV कट गया, 10⁵ अपॉन 3 to power 1.4 is P2, कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है जी। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन, इंडिकेटर डायग्राम पे आज एक ही कराऊंगा सिर्फ। क्वेश्चन 25 सामने देखिए, स्क्रीन पे आ रहा है आपके, मैं कर रहा हूं ये। सैंपल ऑफ गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम 1 मीटर टू 4 मीटर, ये मीटर नहीं होगा, मीटर क्यूब होगा, करेक्शन करो, 1 meter cube to 4 meter cube, while its pressure decreases from 40 Pascal to 10 Pascal. How much work is done by the gas if pressure change with volume via each of the 3 paths in the PV diagram as shown in figure? Okay. Pressure versus volume ग्राफ दिया बेटा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, एक ये वाला पाथ है, एक एक करके सॉल्व करेंगे, पाथ एक ही बात करते हैं। इंडिकेटर डायग्राम में मैंने बताया था एरिया देता है वर्क डन, ये SI यूनिट्स में ही है सारा, 40 और ये है 10, वॉल्यूम दिया है 1 मीटर क्यूब से ये हुआ है 4 मीटर क्यूब। सो ए का वर्क डन पॉइंट P से Q तक जाने का प्लस Q से R जाने का, P से Q का एरिया ये वाला हो गया, सब कुछ ऐसा यूनिट है, घबराना नहीं, यूनिट चेंज नहीं करने, सीधी वैल्यू डालो। लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना हुआ, 40 मल्टीप्लाइड बाय 3, 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 120, ऐसा यूनिट्स था, 120 जूल्स। Q से R एरिया कवर ही नहीं कर रहा, वर्क डन 0, 120 जूल आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है बी पाथ से जाए तो इधर से, बी पाथ से अगर जाएंगे, बी पाथ से अगर जाएंगे तब वर्क डन कितना होगा, ये वाला एरिया ट्रिपीजियम का हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 40 प्लस 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, 15 टू 3 150 बाई 2 75 जूल्स। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में बोला सी पाथ है ये वाला, सो वर्क डन हुआ, वर्क डन P से S प्लस S2R, P से S का वर्क डन 0, S2R का ये वाला वर्क डन होगा, एरिया निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आंसर आ गया 30 जूल्स। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस हो गए, थोड़े डिफिकल्ट तो नहीं, कैलकुलेशन गंदे वाले क्वेश्चंस हैं। सो आपका होमवर्क क्या है आज का,
ये वीकेंड का लेक्चर इसीलिए क्योंकि ये लंबा है। होमवर्क क्या है? नंबर 1, रीडू थ्योरी एंड लर्न formulas and write derivations. Number 2, redo each numerical yourself. ठीक है जी, ये 2 छोटे छोटे काम है। ओके, थैंक यू वेरी मच।